नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और अभी बात चल रही थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिए और सीखा कैसे किसी मशीन को कन्वर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो दोस्तों उस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कंसेप्चुअली कुछ और मुश्किल फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करना सीखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो आइए दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पहला केस देखिएगा। अगेन आप समझ सकते हैं लूप किया है Q0 पर, क्यूब लूप किया है Q1 पर और एक साइकिल भी हमारे पास है। तो अगेन हमें हमेशा जो हमने सीखा है ट्रेवल करना है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे। बट यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही स्टेट है। तो काम करना स्टार्ट करते हैं Q0 पर। देखिए सबसे पहले आपको A का ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो Q0 पर एक साइकिल है A, ठीक। अब देखेंगे दो अलग अलग रास्ते हैं। या तो Q0 पर मैं A का लूप कर सकता हूं और दोबारा मैं Q0 पे आ रहूंगा और Q0 फाइनल स्टेट है तो सिंगल है या मल्टीपल है या फिर नल भी एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप यहां से आगे जाएंगे तो देखिएगा हमको मिलता है B, उसके बाद हम C पे कितनी बार भी लूप कर सकते हैं, वापस आते हैं D पर। तो जो दूसरी साइकिल है वो हमारी हो गई B एंड देन व्हाट C स्टार एंड देन वापस दोबारा हम आ रहे हैं किस पर, D पर। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो हम A पे लूप करें या फिर B C स्टार एंड D पे वापस आ सकते हैं। और ये दोनों साइकिल में ध्यान दीजिएगा, दोबारा बात इंपॉर्टेंट है, टोटल पे दोस्तों स्टार लगाना बहुत जरूरी है। वो क्यों? बिकॉज चाहे पे आप पहले A लिखें, चाहे पहले B देन C स्टार या C कितनी बार देन D लिखें, इन दोनों साइकिल में कोई ऑर्डरिंग या कोई नंबरिंग नहीं है। तो अब जब चाहे जिस साइकिल को जितनी बार चाहे दोस्तों रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल पे स्टार अगर हम लगते हैं तो लॉजिक कंप्लीट होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये देखिए एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे Q0 से फाइनल स्टेट पे अगर आप जाना है तो A और A के बाद C आ रहा है। बट Q1 से दोबारा एक रास्ता है B लेके आप वापस जा सकते हैं किस पे, Q0 पे। तो देखिए ये जो साइकिल, अब सवाल ये है कि साइकिल को कौन से स्टेट से हम कवर करें। कवर हम इसको Q0 से करें, Q1 से करें। तो देखिए Q0 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, Q0 पे तो आगे बढ़ना ही है। तो इस साइकिल को कैप्चर करने का सबसे सही तरीका क्या है, Q0 पे आप आगे बढ़ें और A स्कैन करके या A लेके आप पहुंचे Q1 पर। अब देखिए Q1 पे दो ऑप्शन है, अगर C को लिया तो आप आगे चले जाएंगे, जो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमें नहीं करना। तब अगर Q1 के रेफरेंस में आप साइकिल स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए पहले मिलेगा B और उसके बाद मिल रहा है A। तो अब मैं लिखने वाला हूं B डॉट A स्टार और उसके बाद जैसे आपको C मिलेगा वापस जा सकते हैं। देखिए बड़ा स्मार्ट लॉजिक है, ध्यान से देखिए हमने क्या किया। Q0 पे कोई ऑप्शन नहीं था तो A लेके हम पहुंचे हैं Q1 पर। अब Q1 पर हमारे पास है B और A, B और A। इस साइकिल को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं और जैसे ही आता है C हम दोबारा पहुंच रहे हैं कहाँ पर, Q2 जो फाइनल स्टेट है। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन अगेन एक बार हम साइकिल कैप्चर से करना सीख गए तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो फिर देखिएगा Q0 पर अगेन कोई ऑप्शन नहीं है तो Q0 पे आया A, हम पहुंचे Q1 पर। अब Q1 पे आप देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो Q1 पर या तो B का एक साइकिल हमारे पास है या फिर C और A का एक साइकिल और है। और अगेन दोनों साइकिल में आपसी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो आप जब चाहे जिस साइकिल को उतनी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए B और यहाँ से हमको लिखना चाहिए CA होल स्टार। तो देखिएगा A यूज करके हम पहुंचे Q1 पर, B का एक लूप है और C और A। B और CA की दोनों साइकिल इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और आप जब चाहें जिस साइकिल को उतनी बार चाहे रिपीट कर सकते हो। तो स्टार लगा के पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है। और फिर आगे बढ़ने के लिए हमको दोबारा क्या चाहिए, D। तो देखिएगा दोस्तों में समझ आ रहा है, कोई आर्डन थ्योरम नहीं चाहिए, कोई लेमा नहीं चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग और जो होमवर्क, जो नॉलेज हमने गेन किया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रीवियस स्टडी, आप किसी मशीन को दोस्तों डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ और अजीब लॉजिक कभी कभी आपको मिलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में Q0 इनिशियली फाइनल स्टेट है, नल ट्रांजिशंस किया है जो हो सकते हैं नल एंड एफ, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नल यूज किया, आगे अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए नल। फिर देखिए सीरीज है तो नल के बाद आ रहा है हमारे पास A। और फिर देखिए यहाँ दो ऑप्शन है B और C, और हम जानते हैं कि अगर पैरेलल लॉजिक हो तो उसको लिखा जाता है ऑप्शन में B प्लस C। और ये पूरा दोस्तों देखिए एक साइकिल है, तो इस पूरे के पूरे के ऊपर आना चाहिए स्टार। ऑल्दो नल कॉन्केटिनेट करने का स्ट्रिंग लॉजिक में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं आइदर A
और ए के बाद बी सी में है चॉइस, और इस पूरे पे हमने लगाया स्टार, बिकॉज ये साइकिल आप जितनी बार चाहे उतनी बार दोस्तों रिपीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू नॉट जो है ना, क्यू नॉट हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट्स है। अब क्यू नॉट पे देखिए दो साइकिल है दोस्तों। अगर आप इधर आएंगे तो बी एंड देन ए एंड देन नल, तो मैं लिख देता हूं बी के बाद है ए और ए के बाद है नल, और ये कितनी बार आप चाहे रिपीट कर सकते हैं। तो इस पे मान लीजिए मैं लगा देता हूं स्टार। और दूसरा साइकिल देखिए नल एंड देन ए एंड देन बी, मान लीजिए चॉइस में लिख देता हूं नल और उसके बाद है ए और उसके बाद है बी, और वो भी आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। और टोटल पे दोस्तों लगाना पड़ेगा स्टार। वो क्यों? मगर आप समझिए दोनों साइकिल इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों को किसी भी ऑर्डर में और किसी भी नंबर में रिपीट किया जा सकता है। तो अगेन हम जानते हैं इन दोनों पे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है और नल का कॉन्कैटिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट बी ए प्लस ए बी का होल स्टार, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात करेंगे। तो देखिए ये सिर्फ कोई साइकिल नहीं है, सिर्फ हमें सीखना है कि यह हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई क्या आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आते हैं। तो देखिए अगर इसको आगे लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमको मिला ए। अब ए के बाद देखिएगा पैरेलल पाथ हमारे पास है, 3 पैरेलल पाथ हैं, एक एक करके तीनों को कवर करूंगा, आप मदद कीजिएगा। तो देखिए जो पहला पाथ है उसमें बी और बी आपस में सीरीज में है, तो सीरीज मींस कॉन्कैटिनेशन। तो पहला हो गया बी प्लस बी, फिर अगेन दूसरा क्या हुआ हमारे पास ए बी दोस्तों, और तीसरा अगेन हमको मिला ए और Q5 पे कुछ लूप या साइकिल नहीं लगाया गया है, तो एज सिंपल एज दैट। तो ए पहले चाहिएगा, देन बी देन ए बी एंड देन व्हाट ए, और आप पहुंचेंगे दोस्तों फाइनल स्टेट पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अगेन क्यू नॉट इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट है, दो अलग अलग तरह की साइकिल है। तो अगेन पहले इंडिविजुअली दोनों को कैप्चर कर लेता हूं। फर्स्ट साइकिल को देखिए, या पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्यू नॉट पर अगर ए मिला तो आगे जा रहा है, फिर वापस आने के लिए ए या बी कुछ भी चलेगा। तो ए और ए के साथ कॉन्कैटिनेशन में या तो ए या तो बी, ये पहला साइकिल है। और दोस्तों दूसरा साइकिल देखिए क्या है, अगेन बी पहले चाहिए और उसके बाद फिर दोबारा या तो ए या तो बी, और ये दोनों किसी भी ऑर्डर में कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, टोटल स्टार। आप चाहें तो उसको यहीं छोड़ दे, बट अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, पीछे निकाल सकता हूं, तो मुझे मिला ए प्लस बी, और कॉमन निकालने के बाद भी क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्टार। और होल स्टार मीन्स व्हाट, अगेन मैं इसको लिख सकता हूं ए बी का पावर 2 स्टार। देखिए कॉमन सेंस बात भी देख के समझ आता है। इस तरह के एक्सप्रेशंस पे हमने पहले काम किया है। तो बाहर की वैल्यू स्टार है, अंदर है 2, तो आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे आपको लेंथ 0, लेंथ 2, लेंथ 4, लेंथ 6 इवन मिलने वाला है। देखिए किया भी क्या है, चाहे ए आए चाहे बी आए, आपको लेके जा रहा है नॉन फाइनल स्टेट पे, उसके बाद फिर ए या बी आने पे आपको दोबारा कहाँ ला रहा है, फाइनल स्टेट पे। तो एक्चुअली इसको मान लीजिए इसको इस पूरे लॉजिक की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे तो यहाँ भी ए लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ए या बी आया नॉन फाइनल पे, फिर दोबारा आया फाइनल, फिर दोबारा आया नॉन फाइनल, फिर दोबारा आया फाइनल, तो क्या कर रहा है, ये सिर्फ इवन लेंथ वाले स्ट्रिंग्स को दोस्तों एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हमारी बड़ी है और हम अच्छे से सीख पा रहे हैं किसी मशीन को किसी एक्सप्रेशन में दोस्तों कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अगली वीडियो में, सो दैट वी कैन बी श्योर कि हाँ भाई किसी भी एनएफए हो, डीएफए हो, एप्सिलॉन एनएफए हो, किसी भी मशीन को हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है अगेन कि प्लीज अगर आपको ये एफर्ट समझ आ रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्लीज राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। और ये वीडियोस दोस्तों प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, कॉलेज में जो आपके साथ पढ़ते हैं, सो दैट हर कोई इस तरह के वीडियोस का फायदा उठा सके। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब के सर्वर पे ऐसे ही है उसको बार बार यूज करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं और इन जनरल सबको फायदा होगा। धन्यवाद।